नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, पिता तुल्य बुजुर्गों, साधु संतों, ऋषिजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहलवान, आप जानते हैं पहलवान वीर ये कौन होते हैं? सबसे पहले हम बता दें कि क्षेत्रीय पहलवान वीर कौन होते हैं। अब दिल्ली मुंबई वाले नहीं जानेंगे, ये है बड़े शहर वाले नहीं जानेंगे, ये तो जानेंगे देहात, जैसे इसका उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, ठीक है, उत्तराखंड के कुछ भागों में और झारखंड के कुछ भागों में इसका प्रचलन बहुत है। और पहलवान वीर जो होते हैं ये बहुत ही सात्विक और बहुत ही दयालु, और जिस काम में लगा दोगे ना तो पहलवान जथा नामे तथा गुणे, उसको फाइनल ही करके लौटेंगे। हाँ, गलत काम ये करते नहीं हैं। तो इस शक्ति से आप अपने सभी, देखिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं बढ़ाना है कि मैं बता दूं आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। वीडियो बढ़ाने के लिए लोग बड़ा लंबा बोल देते हैं। मतलब इस शक्ति से आप सभी प्रकार के ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, और किसी के ऊपर कोई जानकारी चाहिए, किसी का कोई लड़का बेटा भग गया, यानी सब दुनियावी हिसाब किताब आप इससे जान सकते हैं, कर सकते हैं। और ये आपके परिवार की रक्षा भी करेगी, आपका सहयोग भी करेगी, धन आगमन के स्रोत भी खोलेगी, साथ ही आपको समाज में उच्च पद की ओर ले जाती है। तभी जब आप इससे नेक कार्य लेते हैं, इससे बोलते हैं पहलवान वीर। ये 9 दिन की साधना है। इस 9 दिन की साधना में आपको परहेज क्या करना, ध्यान से सुन लो। ब्रह्मचर्य करना है, लंगोट हमेशा पहनना है, दूध जैसे पहलवान लोग जो खाते वो आपको खाना पड़ेगा, मांसाहार त्यागना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सात्विक है। मांसाहार आपको त्यागना पड़ेगा। साथ ही आपको आधे घंटे मिट्टी का एक अखाड़ा जैसा बना लो, उसमें आपको थोड़ा से किसी के साथ कुश्ती टाइप का लड़ना पड़ेगा। झूठ ही लड़ो, एक यानी एक होता है समर्पण अंश होता है, तो ये देना ही पड़ेगा। साथ ही आपको जितने दिन 9 दिन की साधना, उतने दिन आपको किसी के यहाँ भोजन नहीं करना है। अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माता के हाथ का ही बनाया खा सकते हैं, वो भी स्वच्छ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये 9 दिन की साधना कब से करना, कैसे करना है और कहाँ करना है। आप इसे सबसे पहले घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन हो, बागीचा हो या घर की छत हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। छत पर आप थोड़ी सी मिट्टी लाकर डाल दीजिए, अखाड़ा टाइप में थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। लगभग 6 बाई 6 में 6 बाई 6 का एक एरिया बना लीजिए फर्श पर छत के, और मिट्टी डाल दो। उसके किनारे किनारे ईंट लगा दो। उस मिट्टी में थोड़ी हल्दी, चंदन, थोड़ा सा घी और राई डाल दो, ठीक है। राई डालने के बाद क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको एक नर्सरी से पीपल का पेड़ ले आओ, गमले में रखकर उसी मिट्टी के स्थान पर रखिए। आपको उसका आसन लीजिए, ठीक है। और ये करना किस दिन से मैं बता दूं, किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करना है और दक्षिण मुख होकर आपको बैठना है। दक्षिण मुख होकर बैठने के बाद सबसे पहले पीपल की पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद एक छोटी सी लंगोट उस पीपल पे बांधें। अगर ये क्रिया कोई बड़ा पीपल का पेड़ हो उसके पास कर लें तो अति उत्तम है। लेकिन आज का ज़माना जानते हैं, क्या गांव क्या शहर, कहीं अभी कुछ करने जाओ तो लोग आपको गलत समझेंगे, इसलिए छत पर ही कर लें, फल वही प्राप्त होगा। पंचोपचार पूजन करने के बाद आप लंगोटी बांधें, मीठा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। एक आपको सिगरेट देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो जो आप आसन के बगल की मिट्टी लेना और उस पर थोड़ा, अकेले ही नहीं होगा, कुश्ती वाला दांव जैसे उस पर लोटना है आपको। जैसे पहलवान लोग ये दांव लगा रहे हैं, वो दांव, यानी आपके बदन पे मिट्टी लग जाए। सिर्फ लंगोट पहनना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, घी का दीपक जलेगा। लोटने के बाद आप आसन पर आके बैठेंगे। आसन कुश का ले लें तो अति उत्तम, नहीं तो कंबल का या लाल कपड़े का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 माला गायत्री का जाप करना, 1 माला गणेश मंत्र का जाप करना। उसके पश्चात
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साबर मंत्र दिया जा रहा है, उसकी आपको 5 माला करना है। 5 माला करने के बाद प्रणाम करिए, उठिए, सारा भोग उठाकर कहीं साफ जगह रख देना। अगले दिन वो बच्चों में बांट दें या गाय बंदरों में बांट दें। ठीक है, इसी तरीके से आपको डेली करना है। आप देखेंगे 9वें दिन विशाल शरीर वाला पहलवान वीर प्रकट होगा। सबसे पहले बोलेगा कि आओ मुझसे 2 हाथ करो, लड़ो। तो आपको जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करना, कहना हे वीरों के वीर, पहलवान वीर, मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य कभी गुरु से लड़ता नहीं, आप तो हमारे गुरु हैं। आपका स्वागत है, आइए बैठिए। और फिर क्या करना, थोड़ा सा फूल 8वें 9वें दिन से रखना चालू कर देना। वो फूल सबसे पहले उनके ऊपर डालना, डालने के बाद भोग देना, भोग देने के बाद प्रणाम करना। फिर वो पूछेगा क्या चाहता है तू? कहते मैं चाहता हूँ हे वीरों के वीर, आप मेरे वस्ताद हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। जब भी मैं याद करूँ, किसी भी संकट में हूँ, दुनिया का कोई भी संकट हो, आप आके उस संकट से मुझे निकालिए। मेरे सम्मुख जो व्यक्ति बैठा संकट में होगा उसको निकालिए, उसके परिवार को निकालिए। जो भी समस्या, जो भी समाधान हो, मैं आपसे पूछूं बता दिया कर। मैं वचन देता हूं, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि विवेक भर मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। इसके बाद आप वो वचन आपको दे देगा। देने के साथ आपको एक लंगोट देगा, उस लंगोट को बचा के रखना। वो चला जाएगा। और इनको सिर्फ मंगल को आपको भोग किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दे आना। और जो आप घर पे पीपल लेके आए थे, इसको नदी में विसर्जन कर देना या कहीं लगा देना। अब जब भी आपको किसी को देखना हो तो इस लंगोट को पहन के भोग देने के बाद जैसे याद करेंगे वो सम्मुख दिखाई देंगे। वो आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी व्यक्ति बैठा है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना, यानी पहलवान वीर बाबा का नाम लेके जो भी काम कर देंगे चुटकियों में होगा। ठीक है, कैसा भी काम हो वो सब आपको दिमाग में बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो सब बता देंगे कि कोई भग गया है तो इसका प्रयोग कैसे करो, इसको क्या चीज़ उठा के लौंग पे पढ़ के दे दो, कपड़े पे पढ़ दो, वो खुद बताएंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। एक रुकिए, अभी बढ़िए ना। ये सारी सामग्री और जो आप लंगोट पहने थे उस लंगोट को फोल्ड करके रख देना, और जो पहलवान वीर देंगे उसको अपने पास रखना। चलते चलाते मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन रहते हैं जिनको न अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम, ना दिन मालूम, ना वार, ना सन। तो परेशान रहते हैं कि हम अपनी राशि कैसे देखें, अपना भविष्य कैसे देखें। तो हमारे यहाँ 9118036409 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, इस पर आप अपना दहना, पुरुष दहना, स्त्री बाएं हाथ की फ़ोटो खींचकर भेज दें। और जैसे भेजेंगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर 501 रुपये आपको डालना है। ये बहुत बड़ी रकम नहीं कोई, जहाँ आप 5100 रुपये ज्योतिषियों को दे देते हैं, 2100 रुपये, फिर भी वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाता। हम बगैर बताए आपको बताएंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आगे कैसा होगा, आपके लिए कौन सा दिन, कौन सा क्या, कैसे आपके लिए शुभ रहेगा, आप क्या उपाय करें कि आपका भाग्य और तेज चमके, आपके कौन कौन ग्रह क्या दिक्कत पैदा कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो इसके लिए सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक सिर्फ इस नंबर पे मैसेज द्वारा, कोई कॉल बात नहीं हो पाएगी, या अन्य कोई आपको समस्या होगी तो बात नहीं हो पाएगी। अन्य समस्या के लिए हमारे और नंबर हैं, उन पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। लेकिन 9118036409 पर हस्तरेखा प्रशिक्षण का आपको अनुदान 501 लगेगा ही लगेगा। जय श्री राम।